पैसा रुकता नहीं है। आज हम इस पर ही बात करेंगे। अक्सर आप लोग बहुत परेशान रहते हैं कि मैम ये नया काम शुरू किया है, ऐसा काम शुरू किया है, लेकिन पैसा रुकता नहीं है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो यही है। सबसे पहली प्रॉब्लम है नेगेटिव एनर्जी तुरंत पहचानिए और को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपके आसपास कोई नेगेटिविटी है तुरंत उसे जानिए। और कैसे जान सकते हैं? उसको आप जान सकते हैं क्लिंस करके। बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में जिनके इफेक्ट होते हैं। दूसरा, आप हनुमान जी की हिडन पावर्स को, डर को और बाधाओं को दूर करने के लिए यूज कीजिए। मंगलवार को आप हनुमान जी की आराधना कीजिए। ओम हनुमते नमः मंत्र का आपको निरंतर जप करना है। 15 से 20 मिनट आप जरूर निकालिए। यदि टाइम आपके पास है तो मैं प्रत्येक व्यक्ति से बोलूंगी हनुमान चालीसा का आप जरूर पाठ कीजिए। जब भी मंदिर जा रहे हैं पास में बूंदी लीजिए, हनुमान जी का भोग लगाइए और उस बूंदी को वहां पर लोगों को बांट दीजिए। यदि आपको लगता है बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है तो मोली जो होती है उसको जरूर उपयोग कीजिए। उसे जाइए और हनुमान जी के चरणों से स्पर्श करके जितनी बड़ी आपकी लेंथ है ऐसे मोली पकड़ लीजिए और उसको अपने हाथ पर बांध लीजिए। ये भी आपकी प्रोटेक्शन करेगा अगर किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जीज आपको लगती हैं। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आपकी ब्यूटी और शाइन में, जो आपकी डल हो जाती है। क्या करना है? ब्यूटी और ऑरा अपनी हमेशा स्ट्रॉन्ग रखनी है, जिसके लिए आप सॉल्ट बाथ का यूज कर सकते हैं। सॉल्ट बाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि नमक से स्नान। नमक लीजिए और बकेट में थोड़ा सा डाल लीजिए। सबसे पहले अपने पैरों को नमक से धोइए, उसके बाद अपने हाथों को धोइए। एक प्रॉपर प्रोसेस कीजिए। एंड में उस पानी से आप नहा लीजिए। कई बार लोग कहते हैं मैम कौन सा दिन आप रखें, तो आप मंगलवार, शनिवार, इतवार ये 3 दिन अवश्य रखिए। आप जितनी अपनी ऑरा को प्रोटेक्शन में रखेंगे उतनी नेगेटिविटी आप तक कम आएगी। और आप देखेंगे जो लोग सही नहीं है, जो लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, वो धीरे धीरे आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो इस बात का भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। देन मैं कहूंगी मैनिफेस्टेशन, ये बहुत बड़ी की है। सच में ये काम करती है क्योंकि मैं एनर्जी पे ही काम करती हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, हीलर भी हूँ। मैं ये हमेशा कहती हूँ कि एनर्जीज पर जरूर काम कीजिए। तो क्या करना है? मैनिफेस्टेशंस आप जरूर कीजिए। छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग जो आपकी ऑरा को मजबूत करेंगे। जैसे मनी लव्स मी, आई लव मनी, ये हो गई मनी की वाइब्रेशंस यदि ब्लॉक हो रही हैं। आई एम वर्दी, यानी कि आपको जब भी ऐसा लगे छोटी छोटी अफर्मेशन बनाइए। यूनिवर्स लव्स मी एंड आई लव यूनिवर्स। छोटे छोटे शब्द, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम वर्दी, ऐसे शब्दों का आप यूज कीजिए। जब आप कोई वाइब्रेशन अपने सबकॉन्शियस माइंड को भेजते हैं या आप कोई वाइब्रेशन यूनिवर्स को भेजती हैं, तो मैं ये कहती हूँ जो एनर्जी आप भेजते हैं वही एनर्जी आप तक मिलती है। तो 99% लोग मैनिफेस्टेशन ही गलत करते हैं। वो सोचते हैं कि बस बोल दिया हो गया। नहीं, आप किस एनर्जी को इन्वोक कर रहे हैं, किस बात को किस समय कह रहे हैं, कितने छोटे शब्दों में और किस तरीके से कह रहे हैं, उसका प्रभाव होता है। घर में कौन सी चीज नेगेटिव एनर्जी बढ़ाती है? नेक्स्ट, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, यानी कि ब्लॉक आइटम्स, नल की टैप से पानी गिरना, डार्क एरियाज आपके घर में, कर्टेन हमेशा आपके लगे रहते हैं, या आपका डिफ्यूजर को आप साफ नहीं रखते जिसमें हम एसेंस डालते हैं, स्मेल या वाइब्रेशंस, इन सब का आप देखिए घर में यूज होता है। कोई व्यक्ति आता है, थोड़ी देर रुकता है, उसके बाद घर की वाइब्रेशन बहुत अच्छी हो जाती है। कई बार बड़े बड़े संतों से हम मिलते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, तो हमारी टोटली वाइब्रेशंस बदल जाती है। कई बार हम अच्छे लोगों से नहीं मिलते तो हमारी वाइब्रेशंस एकदम चेंज हो जाती है। तो घर में क्या चीज लानी है, घर में क्या कैसे व्यक्ति को लाना है, इसका बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि मेरा ये मानना है घर हमारा मंदिर होता है। तो जिस प्रकार हम नहा धोकर अच्छे से मंदिर में जाते हैं, उसी प्रकार हमको घर का भी ध्यान रखना है, जो लोग नहीं रखते। अब बात करेंगे कि जिंदगी में एक कैसे चेंजेस लाएं जो डेली हमें हमारी ऑरा को मजबूत करे। कुछ तरीके के दान आप जरूर बना लीजिए।
जो आपकी स्पिरिचुअल से भी आपको जोड़े, जो आपको पावरफुली भी रखे और आपके ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से हो। आप किसी भी अच्छे पंडित को जन्म पत्री दिखा लीजिए, नहीं तो आप खुद अपनी क्षमता के अनुसार दान जो आपको करना है वो निकाल लीजिए। यानी कि मैं सबसे पहले प्रेफर करूंगी गाय का। गाय को नियमित आप बना लीजिए। आपको कोई भी मिले, गाय मिले, बछड़ा मिले, घर के बाहर जो मिल रहा है आप उसको एक रोटी खिला रहे हैं। घर के बाहर मैंने हमेशा कहा है वाइब्रेशंस क्रिएट कीजिए। पानी से भरा हुआ एक मिट्टी का बर्तन आपके दरवाजे पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वहां कोई पानी पीता है तो वो तृप्त होता है और वहां जो ऊर्जा निकलती है वो सीधा काम करती है आपके मून पर। और मून इमोशन और मन का कारक होता है। सेटिस्फेक्शन जैसे ही आता है, की है, जैसे ही वहां सेटिस्फाइड हुआ व्यक्ति वो सीधा अटैक करता है आपके मन को और आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। मून आपके स्टेबिलिटी का भी कारण है, मून आपके मन का भी कारण है, फाइनेंशियल का भी कारण है। तो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार के दान चाहे पक्षियों के लिए 7 अनाज का करें, 7 प्रकार के 100-100 ग्राम अनाज बना लीजिए कि भाई हम 7 तरीके के अनाज उसे मिक्स कीजिए और वो पक्षियों को डालना शुरू कर दीजिए। भाई अगर गर्मी है तो बाजरा की क्वांटिटी कम करिए और यदि गर्मी नहीं है, सर्दी है, तो बाजरा की क्वांटिटी गर्म करिए। गर्म अनाज जो है वो थोड़े से कम कर दीजिए, राइस की मात्रा बढ़ा दीजिए। इस तरीके से कीजिए। जो डॉग्स होते हैं उनको तो जरूर मैं कहती हूँ कि भाई लास्ट की रोटी या लास्ट में जो भी आपके घर में होता है वो डॉग्स को जरूर कीजिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो भी एनर्जी ब्लॉक है वो तुरंत आप देखेंगे वो तुरंत आपका काम करना शुरू कर देगी। लास्ट एंड लीस्ट, सबसे पहले कुछ अफर्मेशंस अपने लिए जरूर बनाइए। क्या व्यापार है उसका ध्यान रखिए। अब एक बहुत बड़ा सवाल व्यापारियों के लिए है जिनके व्यापार चल रहे हैं और ब्लॉकेज आ रहा है। सामने वाले की शॉप चल रही है पर हमारी शॉप पे ब्लॉक है। ये उपाय बहुत अच्छा है और ये सबको करना चाहिए। एक गिलास ले लीजिए और एक पीला नींबू मार्केट से आप ले आइए। अगर अच्छी आपकी दुकान है तो डेली बदलिए, वरना 7 दिन में, या आप शनिवार या मंगलवार ऑल्टरनेटिव कोई भी आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। जैसे आपने को एवरीडे आपको बदलना है, वो आपको कैसे पता चलेगा मैं बताती हूँ। गिलास लीजिए, नींबू डाल दीजिए और अपने काउंटर पे रख लीजिए। नींबू क्या होता है? खट्टा होता है। तो हर चीज को काटने का, टाटरी क्या करती है? हर चीज को काट देती है। तो हमें वो नींबू रखना है। उस नींबू को हमने एक सादे पानी में रखना है। आप देखेंगे अगर ज्यादा नेगेटिविटी है ना तो 2-3-4 घंटे या सुबह से शाम में ही नींबू का पानी का रंग बदल जाएगा। नेगेटिविटी कम है, पानी देर से बदलेगा। यही समझ जाइए। अगर लग रहा है पानी बदल गया तो रोज बदलिए, कंटिन्यूस बदलिए, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन। लगता है अब पानी को बदलने की जरूरत नहीं है, नोटिस कीजिए। 2 दिन में नहीं बदल रहा, सेम है पानी, छोड़ दीजिए। 3 दिन में खराब हो रहा है, चेंज कीजिए। इस तरीके से बना लीजिए रोज एक नींबू का उपाय। और रात शाम को वो नींबू आपको जब आप शॉप में सुबह खोल रहे हैं तो उस नींबू को फिर फेंकना है, ग्लास को साफ करना है। क्योंकि अगर ग्लास आपने साफ नहीं किया, गंदा पानी फिर से उसमें भरा पानी, तो वहां पे राहु एक्टिवेट हो जाएगा, जो हमें नहीं करना है। यानी कि ग्राहक आएगा, चीजें पसंद करेगा, कहेगा चलो फिर कभी ले लेते हैं, चलो पसंद नहीं आ रहा, ऐसी सोच के साथ काम करेगा। तो ये नहीं करना है। तो कोई भी उपाय कीजिए, जो भी उपाय आपको ठीक लगते हैं। तो जो लोग कहते हैं उनके फाइनेंस ब्लॉक है, व्यापार नहीं चल रहा, बिजनेस में दिक्कत है, तो ये सारे उपाय आज आपको एक वीडियो में बता दिया और आप इनमें से कोई भी उठाए या मल्टीपल उपाय भी आप कर सकते हैं। आप थोड़े समय के अंदर ही आपको चेंज मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप इस वीडियो को सेव कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।